हे गाइस, आप लोग का एक और नई वीडियो में स्वागत है। एंड ये नॉर्मल एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं होने वाली है, इसमें तुम लोग से मैं कुछ बात करने वाला हूँ। एंड आई नो तुम लोग यहाँ पे रेस का वेट कर रहे थे, फिक्र मत करो, उसका भी एपिसोड जल्द ही आएगा। बट यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसके बारे में बात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे एनिमे कम्युनिटी में हो रही है। एंड क्योंकि हम लोग उसका एक मेंबर है, तो हाँ, हम लोग उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो तुम लोग को अभी ये तो मालूम पड़ ही गया होगा इतने दिनों से कि यहाँ पे एक हैकर है जो कि यहाँ पे काफी ढेर सारे एनिमे जो कि अभी आई भी नहीं है, उनके एपिसोड्स लगातार लीक करते जा रहे हैं। एंड ये अभी तक का यहाँ पे जापान में सबसे बड़ा चीज होगी जो कि उन लोगों ने फेस करा होगा अभी तक, क्योंकि जापान के कल्चर में एनिमे एक बहुत ही बड़ा पोर्शन यहाँ पे कवर करता है। लेकिन इसी के चलते चलते यहाँ पे चीजें बढ़ती चली गई और कुछ ऐसी चीजें हो गई जो कि होनी नहीं थी। अब इंडिया में एनिमे बिल्कुल नया नया आया है और इस टाइम काफी लोग एनिमे को ट्राई करना स्टार्ट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वो लोग यहाँ पे एनिमे के लिए कोई भी पैसा देना नहीं चाहते। इसका साफ साफ मतलब है कि वो लोग यहाँ पे लीगली एनिमे वॉच नहीं करना चाहते, जस्ट लाइक ऑन क्रंचरोल या फिर यहाँ पे नेटफ्लिक्स पे। एंड वो सहारा लेते हैं यहाँ पे कुछ पायरेट वेबसाइट्स का, जहाँ पे वो सारी एनिमेज को फ्री में देख सकते हैं। हाँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। अब मैं तुम लोगों को पॉइंट टू पॉइंट सबको समझाने वाला हूँ कि ये सब कैसे हुआ और इसका अंजाम क्या हो सकता है। देखो, ये कहानी शुरू होती है वहां से जहाँ पे एक हैकर आउट ऑफ नोवेयर इंटरनेट पे आता है और कहता है कि वो यहाँ पे एक एक करके जितने भी फेमस एनिमेज हैं उनके एपिसोड्स लीक करने वाला है। उस टाइम तो सबको लगा था कि वो मजाक कर रहा है, ऐसा कौन ही कर सकता है। लेकिन लोग तो तब हैरान हो गए जब रेस ज़ीरो के सीजन 3 का पूरा 1.5 घंटे का एपिसोड एक बार में लीक हो गया। हम मेरे से ये मत कहना कि भाई तुम उसको एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि वो एक पायरेसी है और मैं ऐसा कुछ भी प्रमोट नहीं करता। और जब ऐसा हुआ तो यहाँ पे सबको बहुत ही बड़ा झटका लगा। लेकिन हैकर यहाँ रुकने वाला नहीं था, वो अगले ही 2-3 घंटे में एक और पूरी की पूरी एनिमे मूवी को ही लीक कर देता है। अब तुम लोग सोच सकते हो, अगर किसी एपिसोड के 2-3 एपिसोड लीक हो जाते तो वो चलता है, लेकिन एक पूरी की पूरी एनिमे मूवी वो लीक हो जाए तो कितना बड़ा यहाँ पे डैमेज वो प्रोडक्शन कंपनी पे डाल सकता है। अब ये सब यहाँ पे हो ही रहा था, तभी हमारा ये हैकर बोलता है कि फिक्र मत करो, अभी उसके पास 80,000 से ज्यादा एनिमे एपिसोड्स हैं जो कि वो लीक कर सकता है। अब ये सुन के तो जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स थी उनके पसीने छूटने लग गए। इनफैक्ट यहाँ पे नेटफ्लिक्स ने माफी भी मांगी थी, ऑफ कोर्स, क्योंकि उनका सबसे पॉपुलर स्क्विड गेम और आर्केड यहाँ पे लीक जो हो रहा था। लेकिन हमारा प्यारा क्रंचरोल ये कहाँ मानने वाला था। इन लोग के यहाँ पे वेबसाइट से 2 बहुत ही बड़ी बड़ी एनिमे, जिसमें से एक यहाँ पे रेस ज़ीरो है, जिसका पूरा 1 आवर 30 मिनट्स की पूरी एक फर्स्ट एपिसोड लीक हो गया और ना जाने कितने और एनिमेस के एपिसोड लीक हो गए। लेकिन उसके बावजूद क्रंचरोल वालों ने माफी तक नहीं मांगी। अब देखो, इसमें एक बहुत ही बड़ा खेल हुआ। जितनी भी पायरेटेड वेबसाइट्स थी जो कि एनिमे को फ्री में देती थी, और हाँ, जहाँ पे तुम लोगों ने देखते थे, वो सारी वेबसाइट्स ने एक गलती कर दी। और वो गलती ये थी कि जितने भी ये लीक्ड एपिसोड्स थे उन लोगों ने अपने यहाँ पे वेबसाइट पे डाल दिया। अब जैसे उन लोगों ने ऐसा करा, वो लोग यहाँ पे सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के नजर में आ गए। एंड बस होना क्या था, वो सारी की सारी बड़ी बड़ी पायरेट वेबसाइट्स को यहाँ पे शट डाउन कर दिया गया। जिसमें से कुछ यहाँ पे एनीवेव है, जिसको तुम लोग 9NW के नाम से जानते होगे, या फिर तुम लोग जोरो को ले लो, या फिर और भी बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट्स जो कि अब शट डाउन हो चुकी हैं। अब तुम लोग बोलोगे कि इसका हमारे ऊपर क्या फर्क डालने वाला है। हम लोग तो यहाँ पे टेलीग्राम पे देखते हैं, तो मैं तुम लोग को बता दूं कि यहाँ पे टेलीग्राम का भी कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि आगे चल के शायद से वो भी इंडिया में बैन हो जाने वाला है। अब तुम लोग सोचोगे तो कोई बात नहीं, हम लोग क्रंचरोल का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, जिससे यहाँ पे सारे स्टूडियोज को उनकी मेहनत का यहाँ पे इनाम भी मिल जाएगा। तो मैं तुम लोग को बताता हूँ कि इसमें भी काफी दिक्कतें हैं। क्रंचरोल जो कि सबसे बड़ा लाइब्रेरी माना जाता है एनिमेस का, उस पे पुरानी एनिमेस तुम्हें मिलने ही नहीं वाली है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही पुरानी और फेमस गोल्डन टाइम भी उस पे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब तुम लोग सोचो, तुम लोग यहाँ पे क्रंचरोल के पास जाते हो और बोलते हो कि हम तुम्हारा प्लान सब्सक्राइब करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमको तुम्हारे पास सारी एनिमेस चाहिए और हमें एनिमे देखना है। लेकिन जब तुम एनिमेस देखने जाते हो तो तुम्हें मालूम पड़ता है वहाँ पे सारी एनिमेस है ही नहीं, क्योंकि उसमें कुछ तो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल है और कुछ Amazon प्राइम। अब मेन बात ये आ जाती है कि अपने इंडिया में या फिर कहो ऑल ओवर दी वर्ल्ड ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जो कि हमें पायरेट वेबसाइट्स की तरह सारी की सारी एनिमेस और उसकी मूवीज को प्रोवाइड कर सके, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे किसी भी यहाँ पे वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन खरीदने में डरते हैं। और यही मेन वजह भी है कि लोग क्रंचरोल का सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदते। अब इससे हम लोग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो भी मैं तुम लोग को बहुत ही जल्दी बता देता हूँ। ऑल ओवर दी वर्ल्ड में एनिमे जो ऐसी चीज है जो कि सबसे ज्यादा पायरेट करके देखी जाने वाली चीज है। मूवीज और यहाँ पे जितने टीवी शोज होते हैं उसको भी इतना पायरेट नहीं करा जाता जितने एनिमेज और मांगा को करा जाता है। इससे हमें साफ साफ मालूम पड़ता है कि एनिमे की यहाँ पे जो कम्युनिटी है या फिर जो एनिमे के स्टूडियोज हैं वो इतना ज्यादा सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी खर्च नहीं करते कि वो अपने एनिमे के एपिसोड्स को लीक होने से बचा सके। एंड फॉर रिजल्ट उनके एपिसोड्स लीक हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही इस बार भी हुआ। अब इससे अपने इंडियन एनिमे कम्युनिटी के ऊपर बहुत ही बड़ा असर डलने वाला है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जितने भी लोग हैं जो कि एनिमे को वॉच करते हैं और पसंद करते हैं, उनमें से मैक्सिमम लोग यहाँ पे 18 के नीचे हैं और कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस को यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन मेन बात ये आ जाती है, जब लोगों के पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं बचेगा जहाँ पे वो सारी एनिमेस को देख सकें और एंजॉय कर सकें, तो आखिर यहाँ पे एनिमे की जो ये ग्रोथ हो रही है वो धीरे धीरे यहाँ पे डिक्लाइन होने लग जाएगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है एनिमे कम्युनिटी के लिए। अब देखो, मैं यहाँ पे पायरेट वेबसाइट्स को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ,
मैं बस इतना कह रहा हूँ कि एनिमे कम्युनिटी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना जरूरी है जहाँ पे सारी की सारी एनिमेस यहाँ पे अवेलेबल हो, ताकि जितने भी एनिमे फैंस है वो एक जगह ही अपना पैसा इन्वेस्ट करके सारे एनिमेस का मजा उठा सके। अब ये चीज जितना देखने में छोटी लग रही है वो उतना ही ज्यादा आगे चल के बड़ी हो सकती है, क्योंकि मेरी बात मानो ना मानो तुमने भी कभी ना कभी पायरेट वेबसाइट्स पे एनिमे देखा ही है। बाय द वे इससे हम लोग के यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन आ रहे थे उस पर कोई असर नहीं डलने वाला, तो फिक्र मत करना। और जब तक कोई सोल्यूशन इसका नहीं निकल गया था मैं तो कहूंगा तुम लोग यहाँ पे क्रंचीरोल का सब्सक्रिप्शन ले ही लो। अगर वो तुम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो तुम लोग जियो सिनेमा पे जाके 29 रुपीज का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, वहाँ पे भी एनिमेस पड़ी हुई है और वो भी हिंदी में। बाकी तो सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही है, तुम लोग का क्या कहना है कमेंट से बताना, क्योंकि इतनी बड़ी चीज एनिमे की कम्युनिटी में आज तक नहीं हुई। बाकी यार आज के बाद फिर से नॉर्मल जैसे एनिमे एक्सप्लेनेशन आते हैं वैसे आते रहेंगे, और अगला एक्सप्लेनेशन यहाँ पे Re:Zero का होगा, तो सब्सक्राइब कर देना उसके लिए। एंड मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।